किस तरह की समस्याएँ जो है लोग लेकर आपके पास आए हैं? देखिए कि समस्याएँ क्या बोलें कि आप देखते हैं कि हज़ारों आँखें आपकी तरफ देख रही जी, हैं और शहर की जनता की कुछ अपेक्षाएँ होती हैं और ख़ासकर मैं जब भी इस अपने ऑफ़िस में आता था, तो मैं जैसे ही पहुँचता था तो मुझे लगता था कि दुनिया को कैसे पता लगता है कि मैं ऑफ़िस में आके रश पड़ता था। तो ध्यान आया कि वो मेरे से नहीं, वो मेयर ऑफ़िस के कारण लोग यहाँ आते हैं, जो ऑफ़िसर उनको अच्छे तरीके से जवाब नहीं दे पाते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेशन के हैं, चाहे प्रशासन के अधिकारी हैं। आज आप देख रहे होंगे मेरे पास आधे से ज़्यादा तो एडमिन के काम आए हैं, हाउसिंग बोर्ड के काम आए हैं। तो मैं ये देख रहा था कि प्रशासन के भी अधिकारी अगर नहीं सुनेंगी आम जन की, तो जनता कहाँ जाएगी? और मेरी तो वैसे प्रेरणा स्रोत कौन है? हमारे 82 वर्ष के महामहिम जी गुलाबचंद कटारिया जी, कैसे वो जनता दरबार लगा रहे। हम दोनों को लोगों के बीच में इसलिए तो जाना पड़ रहा है कि धरातल में लोगों की जो अपेक्षा है वो काम हो। अब वो काम नहीं हो रहे, इसी कारण लोग आ रहे हैं। सौरभ जी, आप लोग या प्रशासन जो है वो आदेश तो कर देते हैं चिट्ठियों में, उनको बोलते हैं, लेकिन जो अफ़सरशाही है वहाँ पर बहुत लेट देती मिलती है। इसके बारे में आप सोचा कि किस तरह समन्वय बिठाएँगे आप? देखिए, मैं वैसे अपनी बात कहूँ कि जब से मेरे पास लोग आ रहे हैं और जो मैं अपनी चिट्ठियाँ दे रहा हूँ, एक तो लोगों को आपको प्रॉपर गाइड करना होता है। कुछ काम कानून के दायरे में होते हैं। जब आप लोगों को उसकी प्रॉपर जानकारी देते हैं, तो लोगों को भी पता लग जाता है कि काम के किस स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। अब प्रशासन के पास अगर कोई काम जाना है, तो वो प्रशासनिक अधिकारी किस उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन में काम करेंगे, वो आम जनता को नहीं पता होता है। तो हमारा धर्म ये है कि लोगों को जागृत करना और लोगों को बताना और लोगों के काम करवाने। तो सर, मेरा ये मानना है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, मैं अधिकारियों से ज़्यादा उनके स्टाफ की बात करूँ। अब जैसे डीसी ऑफिस में है, अब डीसी ऑफिस में वायलेशन के लोग एक दूसरे की झूठी कंप्लेंटें करते हैं। अब उस पे आप एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। हाउसिंग बोर्ड में एनोनिमस कंप्लेंट्स आती है, आप नोटिस भेज देते हैं। तो ये तो गलत है ना। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि एनोनिमस कंप्लेंट्स को कभी आपने देखना ही नहीं है और आप एनोनिमस कंप्लेंट्स को एंटरटेन कर कैसे रहे हैं। अब ये बात मुझको जब पता लगती है तो मैं भी हिल जाता हूँ कि कानूनी जो ज्यादा है मेरे से ज्यादा तो प्रशासनिक अधिकारी हैं और हमें बताना पड़ता है उनको। अब वो क्या होता है कि एनोनिमस कंप्लेंट्स में उन्होंने एक्शन ले लिया होता है, अब वो पीछे जा नहीं सकते। अब पीछे जा नहीं सकते हैं तो गलती जिस व्यक्ति की है उस पर तो एक्शन लीजिए। अब जिस बाबू ने नोटिंग बनाई उस पे क्यों नहीं आप एक्शन लेते हैं? आज मैं आपके माध्यम से एक बात बोलता हूँ, आप जितनी भी कंप्लेंटें स्टेट ऑफिस और हाउसिंग बोर्ड की निकाल के देख लीजिए, कंप्लेंट कह रहा हूँ स्पेसिफिकली, एनोनिमस कंप्लेंट्स हैं, उसी पे लीगल नोटिस इशू हो रखे हैं। तो वो लीगल नोटिस जिस बाबू ने इशू करवाए, आज तक कितने आपके बाबू पे एक्शन लिए? तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हम जंगल राज में नहीं रहने देंगे चंडीगढ़ में, इतना तो कंफर्म है कि हम तभी फील्ड में आना पड़ा है। आज देख रहे हैं आप, मैं खुला दरबार अपने ऑफिस के बाहर बैठा हूँ और लोग जो आ रहे हैं मैं एंटरटेन कर रहा हूँ। तकरीबन मेरे ख्याल से 500,000 लोग सुबह से आ चुके हैं और मेरा एक ही मत, आज सुबह से मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया क्योंकि मुझे भूख तब मेरी खत्म होगी जब मेरी जनता यहाँ से खुश होगी। सर, एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है, अमृत सरोवर। गवर्नर साहब उद्घाटन करते हैं और उसके दूसरे महीने वहां से लाइटें बिजली वाले ले जाते हैं कि पानी का बिल नहीं भरा, मीटर तक उखाड़ के ले जाते हैं। इसका समाधान कैसे होगा जबकि हमारे प्रशासन ने डड्डू मारा पिंड का मामला अभी हाँ, मेरे पास डड्डू माशा के जो गांव के निवासी मेरे पास आए थे, उन्होंने कई ऐसी ऐसी बातें मेरे पास लाके दी है, जैसे पानी नहीं आ रहा है। अब जाइए, कई दिन से पानी नहीं पहुंच रहा है वहाँ पे निवासियों के पास। जब वो उनकी बात को जब हमने थोड़ा करवाया तो उन्होंने दूसरा मेरे ध्यान में लाके दिया कि वहाँ का जो जल मिशन के तहत सरोवर बनाए गए थे, उन सरोवर की क्या हालत है, उन्होंने मुझे उसकी मूवी सिखाई। अब जब वो उसकी मूवी दिखा रहे थे गंदगी का, तो साथ में ध्यान आया कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी के जो वहाँ पर पोल लगे हैं सरोवर के साथ, उसकी लाइटें बंद पड़ी हैं। तो मुझको रेजिडेंट्स ने बताया कि उसका बंद होने का कारण ये था कि उसका मीटर निकाल के ले गए हैं। तो अभी मैंने उसके लिए इंक्वायरी मार्क की, ऐसी बीएलओ को मैंने भेजा है और ऐसी जो हमारे इलेक्ट्रिक डिवीजन है, ऐसी पब्लिक हेल्थ है, उन सबके पास मैंने ड्यूटी लगाई है कि इसके मुझे अपडेट दें और जैसी अपडेट आएगा तो इस पर कार्रवाई की। सर, सबसे ज्यादा यहाँ पर वेंडर आए हैं और वो तंदूर वाले आए हैं जो चंडीगढ़ में बैठाए गए हैं, उनका भी मामला संज्ञान में आया, उनको भी वहां से
हटाया जा रहा है या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो इंस्पेक्टर है वो तंग कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, मेरे पास सेक्टर 22 के मार्केट के उनके अध्यक्ष भी आए हुए थे मुकेश जी। ऐसा नहीं है कि मेरे पास सिर्फ वो ही आए हैं, वेंडर्स भी आए हैं और तंदूर वाले भी आए हैं और भी अलग अलग विभिन्न लोग भी आए हैं, शहर के लोग भी आए हैं जहाँ पानी का कनेक्शन नहीं मिल रहा है। फिर MOH के लोग भी आए कि पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड लोगों की मेरे पास दिक्कतें आई हैं। लेकिन आपकी बात ठीक है कि जो अभी विषय स्ट्रीट वेंडर्स का है उसमें हमारे हाथ बंधे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के कारण, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो लेटेस्ट ऑर्डर जो निकाला है खासकर ESP कैटेगरी से जिनको बाहर कर दिया, अब हमारे लिए वो मुश्किल हालात बने हुए, लेकिन हमें तो उसकी पालना करने पड़ेगी। लेकिन हाँ, इसके लिए क्या रास्ता निकल सकता है कानून के दायरे में, वो हम सोचेंगे।